हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज ही क्लास में हम टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी टीचिंग मेथड हैं, कम से कम 15 से 20 मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आप अगर दो दो टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो हमने एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है एनटीईटी के लिए, जो एनसीआईएसएम ने बताया हुआ है कि आपको टीचर को तभी मिलेगा जब आप ये एग्जाम को फाइट करेंगे। तो उसके लिए काफी लेक्चर अभी तक हमारे हो चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड। उनमें फर्स्ट मेथड है हमारी लेक्चर मेथड। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर मेथड क्या होती है, थोड़ा सा डायग्राम से पहले मैं समझा दूं ताकि आपको थ्योरी से अच्छे से समझ में आए। देखो, लेक्चर मेथड क्या होती है, एक बहुत पुरानी एक क्या है, टेक्निक है या विधा जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक टीचर लेक्चर दे रहा है अपनी भाषा में, यहाँ पे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो सुनते हैं। यहाँ पे टीचर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे पिन ऑफ साइलेंस रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक डायग्राम में शो हो रही होंगी। अब इसको पढ़ते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एन ओरल प्रेजेंटेशन of the lesson by the teacher is known as lecture. लेक्चर मेथड क्या होता है, यहां पर एक टीचर ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा है किसी भी लेसन का। लेक्चर इज अ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लेक्चर होता है वो एक बहुत पुरानी मेथड है, मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने की सबसे पुरानी मेथड। ये क्वेश्चन यहां से मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि पढ़ाने की सबसे पुरानी मेथड कौन सी है, लेक्चर मेथड। इट हैज प्रोपेगेटेड फ्रॉम द आइडियलिज्म फिलोसॉफी ऑफ टीचिंग। इट इज द मोस्ट आइडियल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एड्रेसिंग लार्ज क्लासरूम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि सबसे ज्यादा आइडियली या सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी मेथड यूज की जाती है पढ़ाने के लिए, जब हमारे पास लार्जर नंबर ऑफ ग्रुप हो, जब हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप हो, एक क्लासरूम हो, या हमको कहीं सेमिनार में जाना है जहां पर हमको अपना प्रेजेंटेशन देना है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी मेथड यूज की जाती है, लेक्चर मेथड। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, क्या है, सबसे प्राचीन विधा है, दूसरी यहाँ पे जब हमको एक लार्जर नंबर ऑफ ग्रुप में प्रेजेंटेशन देना है, पढ़ाना है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, हम लेक्चर मेथड यूज करेंगे। जनरली देयर आर ओनली वन वे कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट विथ लिटिल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम लर्नर। यहाँ पे लर्नर या स्टूडेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता या थोड़ा बहुत होता है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर मेथड हो गई। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या होती है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मेरिट्स मतलब इसके गुण क्या है, अवगुण क्या है। तो मेरिट्स ये होता है फॉर एड्रेसिंग लार्जर ग्रुप यूजुअली लेक्चर आर प्रेजेंटेड। यहाँ पे फायदा ये होता है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को साथ में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बड़े ग्रुप में एक साथ पढ़ा सकते हैं, पहला फायदा हो गया। दूसरा, इट इज इकोनॉमिक एज मोर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को भी आप कम समय में बहुत सारे लोगों को साथ में दे सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका फायदा है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी एज द टीचर कैन एडजस्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड नीड्स ऑफ द क्लास। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीचर्स की। क्या है, अब उसके पास समय नहीं बचा है, 1 घंटे का लेक्चर लेने के लिए आया था, लेकिन उसके पास अभी कहीं और जाना है, टाइम कम है, तो इसको वो शॉर्ट में कर सकता है। ये फायदा भी हो गया, नुकसान भी हो गया। भाई अभी नुकसान में भी आने वाला है। तो फायदा क्या हुआ, टाइम एडजस्ट कर रहा है, या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मेथड को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डीमेरिट्स क्या हो गया, देयर इज लिटिल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट साइड। यहाँ पे स्टूडेंट का कोई भागीदारी नहीं होती, तो ये फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आराम से सुन रहा है, सुनते सुनते बोर भी हो जाता है, सो भी लेता है, तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया।
ठीक है। द टीचर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर टीचर अपनी इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकता, हो सकता वो और ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकता था, पर उसके पास टाइम लिमिट था, तो अब ज्यादा से ज्यादा चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हैज द टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग बोरिंग इफ द टीचर हैज नॉट प्लान प्रॉपरली। अगर एक टीचर ने प्रॉपरली प्लान नहीं किया था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है और उसने उस टॉपिक को अच्छे से तैयार नहीं किया है, तो कुछ पढ़ा रहा है, कुछ दिमाग में कुछ बोल रहा है, सामने वाला बोर हो जाता है ना, तो ये बोरिंग भी होता है। ठीक है। इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एड्रेस्ड, यहां पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट को एड्रेस नहीं किया जाता, मतलब एक एक को पर फोकस नहीं किया जाता इस मेथड में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हम सामने खड़े होकर लेक्चर बस दे रहे हैं, हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका ये नुकसान हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, लेक्चर मेथड। सेकेंड मेथड है हमारी आज की क्लास की डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो लेक्चर मेथड है वहां पे केवल आप बोल के समझा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो चीज आप बोल के ना समझाएं, आप उसको करके दिखाएं। जैसे मैथमेटिक्स में, साइंस में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आप एक स्टूडेंट को समझा रहे हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर मेथड एज इंस्टीड ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होती है लेक्चर मेथड से डिफरेंट होती है, क्योंकि लेक्चर मेथड में केवल बोल के समझाया जाता है। इसमें टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोसीजर टू स्टूडेंट फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहां पर एक टीचर एक प्रोसीजर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है ताकि इसके द्वारा एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करे, उसको बहुत अच्छे से समझे। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग ऑफ शोइंग students practically the working of any procedure or object। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम एक प्रोसीजर को स्टूडेंट के सामने करके दिखाते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये वाली जो प्रोसेस है कहां पर हम ज्यादातर यूज करते हैं, हिंदी वगैरह में तो नहीं करते हैं, मैथ में करते हैं और साइंस में करते हैं। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता, वही कि एक्टिविटी है जो कि स्टूडेंट के सामने करके दिखाई जाती है, वो कौन सी मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। कहां पर ज्यादातर अप्लाई करते हैं, मैथ और साइंस में करते हैं। ये दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट क्या होती है। इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट विच इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये बोरिंग मेथड नहीं है लेक्चर मेथड जैसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। जब हमको कोई एक्टिविटी करने को दी जाती, करने को तो हर्स्टिंग मेथड में दी जाएगी, यहां पर टीचर खुद कर रहा है, यहां पे स्टूडेंट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके दिखा रहा है, उससे बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, उनको अच्छे से वो चीज समझ में आती है। ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट रिमेन मोर एक्टिव व्हाइल वाचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो देखते हैं कि सर या मैडम क्या कौन सी प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आइडिया, प्रोसीजर एंड कंसेप्ट कैन बी एक्सप्लेन इन एन इफेक्टिव वे यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी आइडियाज हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान प्रोसीजर है, आइडिया है, कंसेप्ट है, अच्छे से इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर्स, तो बच्चों को समझ में आता है। अब डिमेरिट क्या होती है इसकी। इट कैन बी कॉस्टली समटाइम्स ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल। अब डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, हमेशा सस्ता मटेरियल तो यूज नहीं कर सकते, पता चले कभी कभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमको जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ जाए, तो ये क्या होता है, उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है ना। स्टूडेंट आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होते एक्टिवली, यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व होता है एक्टिवली। ठीक है। In demonstration, as they only watch the teacher using object and they don't perform them by themselves। यहाँ पे खुद स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, केवल वो टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन बस को देखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, केवल टीचर इन्वॉल्व होता है, केवल स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, तो समझ में तो आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन में केवल टीचर ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, टाइम लग जाता है।
द टीचर नीड्स टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फॉर गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन। जिस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन वो टीचर दे रहा है उसको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। पता नहीं कोई भी उठ के आ गया डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, उसको खुद नहीं पता सामने वाले को क्या सिखाएगा, तो यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास एंड सब्जेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में एक कॉमनली एक लाइन बोली है, द टीचर कैन यूज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। टीचर को यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, तो ये ज्यादा यूजफुल हो सकती है बाय कंबाइनिंग लेक्चर विद डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने आपको लेक्चर मेथड पढ़ा दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा दिया है। इसके बाद में 2 और मेथड पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हाँ, और ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोर्सेस ऑप्शन में जाके NTET नाम से सिलेबस है, कोर्स बना हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। और हमारी AIA PGT के लिए भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।